स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 8 की प्रश्नावली संख्या 8.2 को हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 4। यहाँ पे हमें दिया गया है कि ऐसे घन आकार के बक्सों का आयतन ज्ञात करो जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे दी गई है। यानी पहली लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई हमें दे दी गई है। लिखने को हम लिख सकते हैं कि लंबाई बराबर है 5a, चौड़ाई बराबर है 3a स्क्वायर और ऊंचाई बराबर है 7a⁴। इसमें हमें निकालना है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन अगर हमें निकालना है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। कई बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमें घन आकार दिया गया तो हमने घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्यों लगाया है, घन का आयतन क्यों नहीं लगाया। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, घनाभ कभी घन नहीं हो सकता लेकिन घन घनाभ हो सकता है। और इसने घन बोल के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग दी है, जबकि घन की तीनों चीजें समान होती है। वो एक पूरा एक स्क्वायर डब्बा होता है वर्गाकार जैसे ना, वो घन होता है। तो घन, और अगर उसकी इसने बोला है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो वो घनाभ ही होगा। ठीक है, घन की तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला ये होता है। तो लंबाई अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास लंबाई हमें दी गई है 5a, गुणा में चौड़ाई जो हमें दे रखी है 3a स्क्वायर, गुणा में ऊंचाई हमें दे रखी है 7a⁴। अब देखिए गुणा करनी है तो पहले सिर्फ संख्याओं की, 5 की 3 से करेंगे तो 5 दिया 15 और 15 की 7 से करेंगे तो 105 आएगा। इसी प्रकार अब हमें देखना है कि अगर हमारे चर पद समान है, जो कि समान है a और a है, तो इनकी पावर देखनी है, गुणा में पावर जुड़ जाती है। a तो फिर एक बार ही लिखा जाएगा, तो a की पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर 2, टोटल होगी 1 और 2 3, 3 और 4 होगी 7, यानी a⁴। इस प्रकार से हमें इन सवालों को हल करना है। जैसे हमारा सेकंड नंबर अगर हम सवाल देखें, जो कि हमें दिया गया है लंबाई है 2p, चौड़ाई है 4q और ऊंचाई है 8r। तो अगर हम डायरेक्ट लगा लेते हैं घनाभ का आयतन, जो कि आपको पता चल गया है कि एक्चुअली इन तीनों की गुणनफल ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो पहले संख्याओं की गुणा, ये तो चाहे आपके समान हो चाहे विपरीत हो, चर पद गुणा संख्याओं की तो होगी। तो 2 चौके 8 और 8 की 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 64। अब देखिए P अकेला ही है तो वैसे का वैसे, Q अकेला है तो वैसे का वैसे, R अकेला है तो वैसे का वैसे। अगर हम देखने जाएं सवाल नंबर 3, जो कि हमारे पास है, ये लंबाई, ये कोमे से ही चेंज होता है ना, कोमा तक लंबाई, फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन तो जो कि अब हम समझ चुके हैं कि ये लंबाई घनाभ का आयतन होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणनफल। तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया ऊंचाई। तो पहले संख्याओं की गुणा करते हैं। यहाँ पे कोई संख्या है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है तो 2, यहाँ पे है तो 2, 2 दूना 4, यहाँ पे कोई संख्या था ही नहीं तो 2 दूना 4। अब x देखते हैं तो x1, x की पावर 2, x की पावर 1, तो ये हो गया 1 और 2 3 और 1 4। y में भी ऐसे ही है, y की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 2, यानी 1 और 1 2 और 2 4। इसी प्रकार हमारा एक सवाल और यहाँ पर दिया गया है 4 नंबर के नाम से, जिसमें है ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन तो अब आप समझ ही चुके हैं, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, जो हमें तीनों दिया हुआ है।
तो पहले गुणा, यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, यहाँ पे संख्या है 2, यहाँ पे है 3, तो 2 तिया 6। अब A सिंगल है, B सिंगल है, C सिंगल है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6ABC। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं आगे हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में हम देखते हैं तो ये दिया गया कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करो। यानी कि पहले वाले सवाल में भी हमारा गुणनफल ही था, लेकिन वहां पे घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लगा के गुणनफल हुआ था। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा बोला है कि जो आपको दिया गया है जहां पर कोमा है वहां पे आप इनका गुणनफल कर दीजिए। तो ये तो सिंपल हो गया। हमें करना क्या है, सिर्फ जैसे XY कोमा है तो गुणा, YZ कोमा है तो गुणा और ZX। तो सबसे पहले गुणा संख्याओं की होती है। अचर संख्याएं जो अचर पद होते हैं तो वो तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, कहीं पर कोई संख्या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि गुणा करेंगे। अब हमारे पास बचा क्या है, चर पद। तो चर में पहले x देखेंगे, x एक बार और x एक बार, यानी हो गया x की पावर 2, y एक बार और y एक बार, y की पावर 2, z एक बार और एक बार z की पावर भी 2। तो इस प्रकार से ये सवाल हमें हल करने हैं। जैसे सेकंड पॉइंट जो इसी में दिया गया a कोमा माइनस a स्क्वायर और प्लस का a क्यूब। तो पहला काम हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जहाँ पे गुणा है, सॉरी कोमा है, वहाँ गुणा लगाना है। अब एक चीज़ आएगी वो हमें ध्यान करनी है कि जब भी यहाँ कोमा था तब तक ठीक था, लेकिन उसकी जगह हमें गुणनफल करना था। अब गुणा भी आ गया और माइनस ये दिया हुआ है, तो दो निशान एक साथ आए तो आप ब्रैकेट लगाया करो, फिर गुणा। और यहाँ पर हमने ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही निशान है, दूसरा तो है ही नहीं। यहाँ पे 2 आ गए थे, वरना यहाँ भी ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो अब हमारा काम क्या है, पहले तो हम देखेंगे कोई भी संख्या तो उनकी गुणा करेंगे। संख्या तो यहाँ पे भी कोई नहीं है, संख्या होती है हमारा अचर पद, कोई भी नहीं है, ठीक है। अब हम देखते ए तीनों में है तो हम ए आगे लिख देंगे। अब पहले ए देखो है कितने, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है, यानी 1 और 2 हो गए 3 और 3 हो गए 6, 1 2 3 और 3 6 हो गए ना। अब आते हैं निशानों की बारी। यहाँ पे कोई आगे निशान नहीं है तो प्लस का, यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो प्लस का, माइनस प्लस माइनस, एक माइनस इतना भारी पड़ सकता है, देख लो आप। इसी में हम देखते हैं सवाल नंबर 3 जो कि है 2 कोमा 4y कोमा 8y स्क्वायर कोमा और 16y क्यूब। तो इस बार हमें गुणा, जो पहले 3 पद आ रहे थे इस बार 4 पद आ गए। देखो 2 कोमा की जगह गुणा, 4y कोमा की जगह गुणा, 8y स्क्वायर कोमा की जगह गुणा और 16y क्यूब। पहला काम है संख्याओं की गुणा और हमें कुछ नहीं करना है। तो संख्या है 2, यहाँ पे 4, 2 चौके 8, फिर 8 की गुणा 8 से 64, और उसके बाद हमें क्या करना है 64 की गुणा 8 से करनी है। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि 64 की गुणा जब हम 8 से करने जाएंगे तो काफ़ी बार मिस्टेक हो जाती है। तो आप ये गुणा करके लिख लेना, ये आपके आएगा 1024। थोड़ा गुणा का ध्यान रखिएगा, वो मिस्टेक ना हो, क्योंकि गुणा हमें एकदम करेक्ट रखनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे तो कोई XY था ही नहीं, यहाँ पे है सिर्फ y पावर 1, यहाँ पे कितनी है 2, तो 1 और 2 कितने हो गए 3 और यहाँ पे 3 कितना हो गया y की पावर 6। सवाल नंबर 4 a कोमा 2b कोमा 3c कोमा 6abc मीन्स कि हमें यहाँ पर a की कोमा की जगह गुणा 2b गुणा 3c गुणा और 6abc की गुणा करनी है। पहले संख्याएं, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे 2 है, 2 की 3 से करेंगे तो आएगा 6, 6 की 6 से करेंगे तो आएगा 36। अब देखो ए तो है ही, कितना है, एक बार 2 बार, बी भी है, कितनी बार है, एक बार तो आ ही गया, 2 बार, सी एक बार 2 बार, यानी कि पावर आ जाएगी इन पे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारे इस प्रश्नावली का एकदम आखिरी क्वेश्चन है। वो है m कोमा माइनस mn
कोमा MNP मीन्स हमें क्या करना है, जहाँ कोमा है वहाँ गुणा लगाना है, माइनस MN। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पहले ही समझा चुका हूँ कि एक निशान के साथ दूसरा निशान साथ में आ जाए और बीच में कोई संख्या नहीं है तो ब्रैकेट ही लगाना और कुछ नहीं करना, कोमा की जगह गुणा और MNP जो हमें दिया गया था। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं को देखना है। संख्या हमारे पास कोई है नहीं, जब संख्या नहीं होगी तो हम क्या ढूंढेंगे, XY को या M या जो भी हमें एक्चुअली यहाँ पर दिया गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि M दिया गया, तो पहले हम M देखते हैं कितने में, M तो ही कितने हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, यानी n की पावर कितने आ गई, m की पावर 3 आ गई है ना। अब देखते हैं n भी है, कितनी बार, एक बार, दो बार। अब है p, कितनी बार, एक बार ही है, वैसे के वैसे लिख देंगे। अब एक चीज़ और, जब कहीं माइनस आ रहा है तो आपको सबके साथ देखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, लेकिन यहाँ पे माइनस, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, जो हमें यहाँ लगाना जरूरी है। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल नंबर 5 और प्रश्नावली संख्या 8.2 होती है कंप्लीट।